Hey guys, welcome to our channel Cine Music Space. So अभी हम लोग करने जा रहे हैं KGF चैप्टर 2 का मूवी रिव्यू और जस्ट अभी हम लोग फिल्म देख के आ रहे हैं एंड आई जस्ट हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब माई फीलिंग्स लाइक जो मैंने अभी देखा है, मतलब मैंने जो भी देखा है वो मैं मतलब उस लेवल का ग्रैंड होगा, इतना कुछ कैरेक्टर्स इतने ज्यादा ग्रैंड और हो जाएंगे, ये मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और सबसे ज्यादा कमाल की बात मुझे ये लगी फिल्म में कि जो ग्रैंड चीजें हम लोगों ने चैप्टर 1 में देखी थी वही ग्रैंड इस फिल्म में भी है, मतलब उससे डबल हो गया है। मतलब मेरा ऐसा मानना है, सब कुछ डबल ग्रैंड हो गया है, एक्शन ग्रैंड हो गया है, कैरेक्टर्स की डायलॉग्स ग्रैंड हो गए हैं, रॉकी अपने अलग लेवल पे चरम पे पहुंच गया है। सो अभी हम वही सब कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द मूवी रिव्यू ऑफ KGF चैप्टर 2। मूवी रिव्यू स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये मूवी रिव्यू। तो बेसिकली जो कहानी है वो शुरू होती है यहाँ पे, पहले फिल्म खत्म हुई थी कि जब रॉकी ने जो गरुड़ा था उसको जब मार दिया था, तो उसके बाद क्या होता है वही फिल्म में दिखाया गया है कि रॉकी ने आके गरुड़ा को मारने के बाद किस तरह से केजीएफ पे राज किया, केजीएफ के जो लोग थे कैसे उनको फैसिलिटीज प्रदान की उसने, इसके बारे में है फिल्म। लेकिन फिल्म का जो मेन मुझे लगता है जो ट्विस्ट निकल कर आता था जब अधीरा की एंट्री होती है मेरे ख्याल से, या जब रमिका सेन की एंट्री होती है, जो कि हम लोगों ने ट्रेलर्स में भी देखा है। इट्स नॉट समथिंग जो कि अब भी हमें मूवी देख के पता चला हो। इट्स जो ट्रेलर में दिखाया उन्होंने कि हाँ ठीक है, देयर आर 2 अदर पीपल जो अब फाइट देने के लिए वापस आएंगे रॉकी को। एग्जैक्टली हाँ, जो कि थोड़े से ज्यादा पिछली वाली मूवी के विलन से थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है, जो हम लोगों ने ट्रेलर में भी देखा था। हाँ। और जो ट्रेलर में देखा था उस हिसाब का लिटरली कैरेक्टर बिल्ड किया गया है, बनाया गया है, अधीरा का चाहे रमिका सेन का। तो ये जो सेकंड चैप्टर है आई थिंक इट इज ऑल अबाउट कि अब जब उसको मिल गया है केजीएफ तो उसके बाद उसके पास सामने कौन कौन सी नई चुनौतियां आ रही हैं, ये इसके बारे में आगे की स्टोरी है पूरी जो आपको सेकंड चैप्टर में नजर आएगी। और बाकी वो अपना कैसे एम्पायर बिल्ड करता है, क्या क्या चेंजेस लाता है केजीएफ में और उसके क्या मोटिव्स हैं, और मतलब वो क्यों रूल करना चाहता है, या फिर व्हाई ही वांट कि केजीएफ उसके अंदर आ जाए, व्हाई ही वांट कि वो सारा गोल्ड उसे मिल जाए, व्हाई। हाँ, मतलब उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन दिया गया है और वो रीजन ऐसा है कि एज एन ऑडियंस आप इमोशनली उस रीजन से कनेक्ट हो सकते हो, कनेक्ट किया ये रीजन है बेसिकली वो कैरेक्टर क्यों इस लेवल पर पावरफुल बनना चाहता है, उसका रीजन बहुत ही अच्छे से फिल्म में जस्टिफाई किया गया। ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी कि स्टोरी को लोगों ने, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई सारी फिल्म्स के संग ऐसा होता है कि सीक्वल जो है वो जनरली बहुत अच्छे नहीं बन पाते, लेकिन केजीएफ ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया है अपनी फिल्म के थ्रू कि अगर आपकी स्टोरी में दम हो और अगर आपको उस स्टोरी को बनाना आता हो, फिल्म को सही से बनाना आता हो, तो आप एक बहुत ही अच्छा सीक्वल बना सकते हैं विद गुड रीजनिंग। और केजीएफ में वो सब कुछ है, एक अच्छा रीजन है, अच्छा कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट है, सिर्फ रॉकी का ही नहीं, सिर्फ अधीरा का नहीं, सिर्फ रमिका सेन का नहीं, जो साथ में जो और भी सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, चाहे जो केजीएफ के लोग हैं, उसमें भी जो है किरदारों को अच्छा खासा डेवलपमेंट दिया गया है, जो एक अलग सा फ्लेवर ऐड करते हैं पूरी फिल्म में, फिल्म के बैकबोन्स बन जाते हैं वो। ये बहुत बड़ी खूबसूरती है पूरी कहानी की। स्टोरी को लेकर जो अप्रोच है, ये कैरेक्टर्स को लेकर जो अप्रोच है वो बहुत ज्यादा यूनिक है, मैं बोलूंगी बहुत ज्यादा डिफरेंट है। जो कि जैसे कि अगर आप चैप्टर आपने 1 भी देखा होगा, देयर आर सो मेनी पीपल जो आपको याद होंगे बिकॉज ऑफ देयर कैरेक्टर्स, कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया या फिर कुछ ऐसा कर दिया विच वॉज रियली हीरोइक। वो सेम चीजें इस वाली मूवी में भी, इस वाले चैप्टर में भी है कि इस वाले चैप्टर में भी इट्स नॉट जस्ट अबाउट रॉकी। हाँ, ही इज द प्रोटेगनिस्ट, वो है, उसकी अराउंड स्टोरी घूमती है, लेकिन उसके अलावा देयर आर पीपल जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लिटरली बहुत अच्छा काम किया है, भले ही वो बहुत छोटे टाइम्स के लिए आए हो, लेकिन बहुत अच्छा काम किया है और आपको फेस लिटरली उनके याद हो जाएगा। अपने डायलॉग के थ्रू जान भर देंगे पूरे सीन में। आप फिल्म जब देख के निकलेंगे तो आपको रॉकी, अधीरा, रमिका सेन के बावजूद वो लोग याद रहेंगे अपने काम के जरिए। इसलिए और वो क्या काम है, वो उन्होंने क्या रोल किया, वो आपको फिल्म देखने के बाद समझ में आएगा। तो अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो मैं, जैसे मैंने कहा कि फिल्म में एक एग्जाम्पल सेट किया है, तो मैं वही कहना चाहूंगा कि प्रशांत नील सर ने भी एक एग्जाम्पल सेट किया है बाहुबली और ट्रिपल जैसे मूवीज बनाने के बाद, कि आप एक इतनी
शानदार, इतनी ग्रैंड स्केल की मूवी एक बहुत ही अच्छी कहानी के साथ बना सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आने वाले फ्यूचर में लोग याद रखेंगे इस फिल्म को, केजीएफ को, लाइक दे रिमेंबर बाहुबली एंड ट्रिपल आर काइंड ऑफ थिंग्स। या इट इज रियली नाइस। और मुझे लगता है लिटरली कि मैंने इस साल की, मैंने अभी तक की सबसे दो जो बहुत बड़ी मूवीज देखी हैं, वो एक ट्रिपल आर और दूसरी केजीएफ चैप्टर 2। बिकॉज और मुझे दोनों बहुत ज्यादा दोनों का प्लॉट बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है दोनों का प्लॉट। कंपैरिजन इवन दोनों का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत डिफरेंट, वो भी बहुत डिफरेंट है। वो स्टोरी को लेकर जो भी उनका अप्रोच है वो बहुत डिफरेंट है। लेकिन अगर तुम ये केजीएफ चैप्टर 2 का भी देखो तो जिस हिसाब से बनाया गया है उसको, आई डोंट नो इट इज फिक्शन और किसी ने इसके बारे में पहले लिखा हुआ है या फिर आई डोंट नो अबाउट दैट, बट जिस तरीके से बनाया गया है उसको देख के आपको ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा होगा, बहुत ही होगा, इट लुक्स सो रियल। बहुत ही यूनिक अप्रोच है पूरे केजीएफ की जो कहानी है। और हैट्स ऑफ टू प्रशांत नील, जिस तरह से उन्होंने पूरी फिल्म को डिजाइन किया है, मतलब इतना तगड़ा ग्रैंड स्केल बनाया है कि अभी भी वो सारे सीन्स दिमाग में घूम रहे हैं मेरे, जो मैं सीन देख कर आया हूं, चाहे वो रॉकी की एंट्री हो। अच्छा, रॉकी की एंट्री से मुझे एक चीज याद आई कि सिर्फ रॉकी की एंट्री ही नहीं, मतलब प्रशांत सर ने हर कैरेक्टर को अपनी एंट्री दी है। मतलब छोटा से छोटा कैरेक्टर है उसकी भी अपनी एक एंट्री है, उसका भी अपना एक ऑरा है, उसका अपना डायलॉग है प्रॉपर जो एक इंपैक्ट डाल देता है। ये सबसे बड़ी स्पेशलिटी है केजीएफ की कि हर कैरेक्टर का अपना इंट्रोडक्शन है, उसका अपना एक मिडिल पार्ट है और एक एंड वाला पार्ट है हर कैरेक्टर का। ये ब्यूटी है इस कैरेक्टर। ऐसा नहीं लगेगा कि अच्छा वो उधर देखा था लेकिन वो किधर गया, या उसको एंड नहीं मिला, या फिर वो कहां गया। एब्सोल्युटली यू विल सी ईच एंड एवरी पर्सन कि उसका कहां स्टार्ट हुआ कहानी और कहां एक्चुअली में खत्म हुआ। अगर वो मरा तो वो कैसे मरा, और अगर वो जिंदा है तो वो क्या कर रहा है अभी, वो उन्होंने आपको बहुत अच्छे से दिखाया है। और एक चीज जो मतलब मैं बोलना चाहूंगी लाइक कि इन्होंने मतलब यश को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, मतलब मुझे आई रिमेम्बर कि लिटरली उनकी हर एक एंट्री पे हुटिंग हुई है, हर एक एंट्री पे, हर एक डायलॉग पे हुटिंग हुई है। मेरे अकॉर्डिंग यश इज नाउ द न्यू आर जनरेशन एंग्री यंग मैन, मतलब द काइंड ऑफ एटीट्यूड जो कैरी किया है यश ने इसके अंदर, मजा आ गया मेरे को देख के, फिल्म देख के मजा आ गया मेरे को। या वो जिस हिसाब का पूरा उनको ऑरा दिया गया है और इतना डार्क बैकग्राउंड है, मतलब वो माइंड से बाहर आ रहे हैं। उसके जस्ट नेक्स्ट सीन में ही इज वेयरिंग व्हाइट सूट, सो उसको उस हिसाब का दिया गया दैट ही डोंट केयर। उसका ऐसा है कि ठीक है, मुझे पता है मेरे को काम कैसे निकलवाना है, उसके अलावा उसको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको पता है कि भाई जीतना मेरे को ही है। कोई भी अगर तुम वॉर शुरू करोगे तो मैं जीतूंगा उसको। और he has that kind of thing going on in his mind, और कहीं ना कहीं से वो ठीक भी है बिकॉज he has that strength, he has that mind। और अगर मैं डायरेक्शन के अलावा, बाकी डायरेक्शन तो बहुत कमाल का है ही। एट द सेम टाइम अगर मैं किसी को देना चाहूंगा अच्छा खासा क्रेडिट इस फिल्म को अच्छा बनाने में, तो वो है फिल्म के सिनेमेटोग्राफर भुवन गावड़ा जी को, कि जिस तरह से उन्होंने केजीएफ को हमको दिखाया है। यस, और इस बार उन्होंने केजीएफ दूसरा टाइप का, ये काइंड ऑफ स्पॉइलर है आपके लिए, आई एम सो सॉरी, बट इस बार जिस हिसाब से बिल्ड किया है वो तो जिस हिसाब, जब वो पहली बार केजीएफ को रिवील करते हैं, जब वो प्रोजेक्टर पे चल रहा होता है, यू रिमेम्बर दैट सीन, जिस तरीके से वो दिखाया हुआ है कि वहां बैठे हुए लोगों की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। मतलब ऑडियंस को भी उन्हीं के उससे दिखाया, उन्हीं के पर्सपेक्टिव से दिखाया कि सी ये कुछ बन गया है जो आपको भी नहीं पता पूरी मूवी देखते देखते। पूरी फिल्म में शुरू से लेके एंड तक आप यूं है बस। हाँ, हर एक मतलब मुझे लगता है कि हर एक सीन एक मोमेंट क्रिएट करता है। Absolutely. हर एक सीन, और उन्होंने हर एक कैरेक्टर को उतना ग्रैंड दिखाने की कोशिश की है, भले वो कितना भी छोटा कैरेक्टर क्यों ना हो। जो तो सिनेमेटोग्राफी के अलावा अगर मैं बात करूं कि फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर की, फिल्म का जो म्यूजिक है जिसको कंपोज किया है रवि बसरूर जी ने, आपको मैं गारंटी दे रहा हूं जब आप फिल्म देख रहे होंगे तो आप म्यूजिक अपने चेयर्स तक में फील कर सकते हैं, उसके वाइब्रेशंस, वो म्यूजिक सुन के आपके अंदर आग लग जाएगी। इसका इतना ज्यादा अच्छा म्यूजिक है। हाँ, लाउड है, तो वो लाउडनेस मुझे लगता है वो डिजर्विंग है, मतलब वो वर्थ है। आपका मतलब जब अगर कुछ ऐसा सीन चल रहा होगा या कोई विलन की अगर एंट्री हो रही होगी तो आपका सीन भी, आपका दिल भी दहल जाएगा कि ओके कोई ऐसा आ रहा है जिससे डरने वाली चीज है।
क्योंकि तो उस हिसाब के म्यूजिक दिया गया, वो justify करता है वो music। ऐसे टाइप के म्यूजिक, और आई वाज लाइक ओके ठीक है ठीक है ठीक है, इट्स गुड। एब्सोल्युटली। तो अगर हम बात करें जो फिल्म की जो पूरी स्टार कास्ट है, तो भाई अपने जो यश भाई हैं वो पूरी तरह से छा गए, और हमेशा की तरह जिस तरह से चैप्टर 1 में उन्होंने सबको अपना दीवाना बना लिया था, उन्होंने दोबारा से वही काम किया है अपने एटीट्यूड के थ्रू, अपने पंचेस के थ्रू। जो डायलॉग बोले हैं ना उन्होंने, वो बताएंगे नहीं क्या बोले बिकॉज फिल्म फिर स्पॉइल हो जाएगा आपके लिए, बट या डायलॉग्स बहुत ही कमाल के हैं। डायलॉग्स तो ऐसे कि लोग मतलब ऐसे पंचेस मार रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि अब वो क्या बोलने वाला है और वो क्या बोलने वाला है। डायलॉग्स बहुत अच्छे लिखे गए हैं, बहुत पावरफुल डायलॉग्स लिखे गए हैं, बहुत पावरफुल डायलॉग्स लिखे गए हैं। और अगर मैं बात करूं संजय दत्त की एज अधीरा, सो ही रियली लाइक जस्टिफाइड द रोल ऑफ अधीरा। उनसे बेटर मैं किसी और को इमेजिन कर नहीं पा रहा था उस रोल के अंदर। हाँ, he did a really great job, yeah. है ना। और अगर मैं बात करूं प्रकाश राज सर की, मतलब एक तो उनका अपना नरेशन जो फिल्म में चलता है बैकग्राउंड में, और जिस तरह का उन्होंने अपने इमोशन शो किए हैं, मतलब उनका भी गलत किरदार जिस तरह से शो किया गया है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उनका किरदार कुछ इस तरह से इंट्रोड्यूस होगा फिल्म के अंदर। एंड रवीना टंडन एज रमिका सेन, शी वॉज टेरिफाइंग एज अ प्राइम मिनिस्टर। मतलब आई मीन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रवीना मैम कभी इतना खतरनाक रोल करने वाली हैं जीवन में। आई नेवर एक्सपेक्टेड। और आप उनका कैरेक्टर देखोगे ना, यू कैन नॉट हेट हर बिकॉज शी इज डूइंग द राइट थिंग। उस टाइम के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से, शी इज डूइंग व्हाट शी इज सपोज टू डू। यू कैन नॉट हेट हर, बट एट द सेम टाइम यू कैन नॉट लव हर ऑल्सो, बिकॉज आप उसकी साइड है, आप यश की साइड है, एंड शी इज डूइंग बहुत सारी ऐसी चीजें जो प्रॉब्लमेटिक है। तो वो उनका वो वाला टाइप का कैरेक्टर है जो कि मतलब मुझे ऐसा लगा था शी इज लाइक टोटली नेगेटिव वाला सेंस में जाएगा उनका कैरेक्टर, बट उनका कैरेक्टर नेगेटिव नहीं है। हम लोग जो पढ़ते हैं ना कि रूथलेस राजा कैसा होता है, जो सही के लिए मतलब खड़ा हो जाए, चाहे जो हो जाए उसके लिए, बोला भी है शी वाज अ डिक्टेटर। या तो मुझे लगता है कि उस चीज, उस पर्टिकुलर क्वालिटी को जस्टिफाई किया है रवीना मैम ने अपने कैरेक्टर के थ्रू की। पूरी स्टार कास्ट बहुत ही कमाल की है। एंड अगेन मैं रिव्यू खत्म करूं, तुम्हें कुछ कहा तो तुम कह सकती हो। आई लव द मूवी, आई जस्ट लव द मूवी। और अगर मुझे वापस जाने का मौका मिलेगा तो लाइक दिस काइंड ऑफ प्लान दैट वी विल गो अगेन एंड विल वॉच इट अगेन, क्योंकि पहली बार हम लोगों ने एक बार ऐसे बिल्कुल ध्यान से मूवी देखी। नाउ आई वांट टू लाइक फुल्ली एंजॉय इट, लाइक ऐसे हुटिंग वगैरह करने वाला। अच्छा, ये मूवी में वो क्वालिटी है ना कि तुम दोबारा देख सकते हो मूवी को। इस मूवी मेरे को लगता है कि केजीएफ चैप्टर 1 में भी ये क्वालिटी थी कि आप उसको 10 बार नहीं देखोगे, यू विल फील लाइक ओके मैंने ये नोटिस नहीं किया था, या फिर ओह माय गॉड दिस म्यूजिक इज ग्रेट, ओह माय गॉड ही इज डूइंग वेरी ग्रेट, तो वो तो है। आई जस्ट लव अभी ये सीन घूम रहे हैं आंखों के सामने। एग्जैक्टली अभी वो मेरे दिमाग में यश का वो बाल पीछे करना, या उसके वो उनके वो बहुत वाइब्रेंट से सूट्स और शर्ट्स, प्रिंटेड शर्ट्स। आई जस्ट लव हिज कैरेक्टर। मतलब उनके कैरेक्टर को देख के मुझे ऐसा लगा कि लाइक सीरियसली, लाइक भले ही उन्होंने गलत तरीकों से सक्सेस या फिर एम्पायर खड़ा किया हो, बट जिस मोटिव से किया वॉज नॉट रॉन्ग। आई लव ऑल द फाइट सीक्वेंसेस जितने भी स्टार्टिंग से लेकर दिखाए गए थे रॉकी के, बट द लास्ट बैटल जो उनकी लास्ट काइंड ऑफ एक लड़ाई हुई वॉज नॉट फॉर मी, वॉज नॉट दैट इट वॉज इंटरेस्टिंग इन द फर्स्ट, बट जिस हिसाब से मैं सोच रही थी वो उस हिसाब से नहीं गई। आई थिंक मेरे को ऐसा लगा कि मे बी जिस हिसाब से एंगर था उसके अंदर वो और ज्यादा ब्रूटल हो सकता था, बट वो नहीं हुआ। वॉज वेरी मेरे लिए थोड़ा सा वो ऑफ मोमेंट था उस पर्टिकुलर टाइम पे, बट उसके बाद जिस हिसाब से स्टोरी चलती गई आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट दैट मोमेंट। बट या मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता था, बिकॉज उससे पहले मैंने रॉकी को बहुत ही ज्यादा ब्रूटली लड़ते हुए देख लिया। कि भाई वो लाइक जिस हिसाब से भी उसके पहले फाइट सीक्वेंसेस थे, वो सीक्वेंस मेरे लिए थोड़ा सा डल था लास्ट, जो मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग इट टू बी वेरी ग्रैंड, इट वाज नॉट दैट ग्रैंड। So yeah, otherwise I just love the movie, and yeah, you will get a surprise also at the end. So आप प्लीज लास्ट तक का देखें, अगर आपने अभी तक का मूवी नहीं देखी है तो आप बिल्कुल गाना खत्म होने, लास्ट सॉन्ग खत्म होने के बाद भी मूवी देखें, बिकॉज यू विल गेट अ सरप्राइज। एब्सोल्युटली। सो मेरे अकॉर्डिंग इट वाज 10/10 टू द मूवी। मतलब मेरे लिए तो बहुत ही खतरनाक मूवी थी, बहुत ही अमेजिंग मूवी थी, और मेरा प्लान है कि मैं दोबारा फिल्म देखूं जाके, बिकॉज ऐसी फिल्म का मजा आपको सिनेमा हॉल में बहुत ही अलग लेवल पर आएगा। सो दिस वॉज द मूवी रिव्यू ऑफ KGF Chapter 2।
आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए आप हमारे बाकी सेगमेंट्स को एंजॉय कीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज गो एंड वॉच KGF Chapter 2।